हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप इन पांचों नंबर को देखिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं कि आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं और किसी वजह से आप दोनों में बातें नहीं हो रही हैं, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर अलग हो गए हैं, डिवोर्स लेने जा रहे हैं, कुछ बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं वो इंसान आपके जीवन में वापस आ जाए, या नहीं भी चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि हम दोनों का जो भविष्य है वो क्या है, क्या लिखा है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 5 नंबर हैं, किसी एक ही नंबर को चुनिएगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप रिलेशनशिप में होंगे तो एक ही इंसान के साथ होंगे ना। और ये अगर आप एक से ज़्यादा इंसान के साथ रिश्ते में है तो फिर भाई आप देख लीजिए, 2 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर भी देख सकते हैं। तो 5 नंबर हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर लोग एक ही नंबर चुनेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पांचों नंबर को किसी एक नंबर को चुनिएगा। आज जो रीडिंग का टॉपिक वो है कि आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जो लिखा होगा वही आपको बता देंगे। 5 नंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं अब हम आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है ईश्वर की तरफ से। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है, हमें क्या पता चलता है आप दोनों के भाग्य में क्या है। 1 2 3 4 5 यहाँ 5 नंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी एक ही नंबर को चुनिएगा। चलिए अब देखते हैं नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4, नंबर 5। यहाँ पर 5 कार्ड्स आपके सामने हैं। आपने जो नंबर चुना था बस उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा। नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं आप दोनों के भाग्य में क्या है, आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप दोनों की किस्मत में दुख तो लिखे हैं, मैं इसको झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस दुख से उभर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा कि आप बहुत संघर्ष करेंगे और हार जाएंगे। आपको लगेगा कि सारी रिश्ता समाप्त हो गया, या फिर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको इतनी चीज़ क्लियर कर दूं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। आप दोनों एक साथ होंगे तो चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, एक साथ होंगे तो दुख को सह पाएंगे। ये नहीं कहूँगी कि आपकी किस्मत में आपका जो रिश्ता है उसमें बहुत खुशियाँ लिखी हैं, स्ट्रगल लिखा है, ठीक है, संघर्ष लिखा है, वो चीज़ आप फेस भी कर रहे होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्ट्रगल बहुत समय का रहेगा। हो सकता है कि वो समय बीत भी रहा है, चल भी रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई आपके रिश्ते से खुश नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, नुकसान भी हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, दोनों ही परेशान हैं, दिक्कतें बहुत हैं, नुकसान भी हो रहा है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसा सब चल रहा होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लेकिन जब तक आप एक साथ होंगे तभी आप इस जीवन में खुश रह पाएंगे। जहाँ आप दोनों अलग होंगे संघर्ष और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, दुख आप और ज़्यादा महसूस करेंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जैसी भी परिस्थितियाँ हैं एक साथ रहिए, एक साथ आगे बढ़ें, तभी आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। आप एक दूसरे के सहारा हैं, ठीक है, एक दूसरे के दुख दर्द आप सहेंगे, एक साथ बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बातें नहीं करते तो बातें करना स्टार्ट कीजिए। नंबर फर्स्ट आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत समय तक तो नहीं, लेकिन देखिए अगर ये एनर्जी है तो कुछ समय तक रहेगी आपके साथ, और हो सकता है कि वो समय चल भी रहा है, आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सब चीज़ें। काफ़ी समय से आपका जो वक्त है वो बहुत बुरा चल रहा है, सालों का भी हो सकता है। कई सारे लोगों के साथ तो 5 साल 6 साल हो गए होंगे कि रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं, 5 साल हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत सारा दुख है। तो समझ लीजिएगा कि अब जैसे जैसे समय बीतेगा, 6ठे साल में जाएंगे आप, तो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती जाएंगी। लेकिन यहाँ सालों की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे होंगे कि मैम अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो आप सालों की बात कर रही हैं, तो क्या सालों तक हम परेशान रहेंगे? नहीं, अगर महीने बीते हैं तो समझ लीजिएगा 6ठा महीना जो होगा आपके जीवन का बहुत खुश वाला समय रहेगा। अब आप काउंट कर लीजिए कि उस समय पे आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप दोनों की किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है, बस संघर्ष लिखा है।
संघर्ष लिखा है तो उसको मिल के आप सहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है कि आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। आइए जानते हैं। उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये रिश्ता बहुत मजबूत है, ठीक है। आप दोनों का जो भाग्य है ना वो बहुत मजबूत है। जब आप साथ में होंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ मिलके, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा एक समझ है आप दोनों के बीच में। आप साथ में होंगे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी एक दूसरे को, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ मुझे कार्ड दिखा। ये जो रिश्ता आपका है बहुत पुराना है, 3 साल पुराना भी हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, परमानेंट है। मतलब ये रिश्ता ये नहीं है कि आज आप हैं कल उनके साथ नहीं होंगे, ठीक है। आप हमेशा इनके साथ होंगे। परिवार से संबंधित कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है उनके साथ आप देख रहे हो अपने भाग्य को। लेकिन जैसा कि ये टॉपिक है कि आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, तो हम एक तरीके से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बारे में ही लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अब ये बात सही तो है नहीं समाज के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं तो जो रीडिंग में वही बताऊंगी कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा चलेगा। आप दोनों जब साथ में होंगे तो खुश रहेंगे एक दूसरे के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, किस्मत अच्छी है आप दोनों की। आइए देखते हैं नंबर 3 आपने चुना है। आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस देख रहे हैं कि क्या है, ठीक है। किस्मत कैसी है आप दोनों की। आपने जिनके लिए भी देखा है उनका नाम ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपका जो रिश्ता है थोड़ा सा अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। आपके भाग्य में इस रिश्ते को लेके जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि मतलब बहुत टेंशन रहती है। और ज़्यादातर ऐसी टेंशन तब हो जाती है जब किसी तीसरे को आप शामिल करते हैं रिश्ते में। मतलब किसी और की बातों को सुन के आप अपने इंसान के बारे में, अपने पर्सन के लिए आप सोच बनाते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों की किस्मत में ये चीज़ें हैं कि लोगों से अगर आप अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। लोग हमेशा गलत ही आपको बताएंगे। लोग आपको हमेशा वो चीज़ बताएंगे जो आपको परेशान करे। आप लोगों की राय लेते भी हैं, ये चीज़ आपकी गलती है, ये कमी है आप में, इसको आप सुधारिए। अगर आपको किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं है तो उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि भरोसा ही तो सबसे पहली जो हम कहें वो पहली ईंट होती है, ठीक है, रिश्ते की। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर वो रिश्ता ही नहीं है। और अगर आपको विश्वास है तो किसी तीसरे इंसान से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो किस्मत इस इंसान के साथ है जिसके साथ आप इस वीडियो को मतलब जिनके लिए आप देख रहे हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके लव पार्टनर हो, रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। आप उन पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, आप उन पे गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, जो इस रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ही कम समय ऐसा होता है जब आप दोनों खुश होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपने चुना है। तो मेरी इस बात को ध्यान में आप रखिएगा कि अगर आपको विश्वास नहीं है रिश्ते पे, उस इंसान पे नहीं है जो आपका पार्टनर है, तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर प्यार है तो आप इस रिश्ते को आगे लेके चलें और किसी तीसरे इंसान से कभी भी अपने रिश्ते के बारे में बात ना करें। वैसे जो ये रिश्ता है उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तो हैं लेकिन आप उसको बिगाड़ते हैं। आइए देखते हैं हम नंबर 4 हमें क्या पता चलता है कि आपने नंबर 4 चुना है ये जानने के लिए कि आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। देखिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन क्या है ना कि आपकी जो सोच है, आपको लगता है कि शायद आपके ऊपर बहुत सारा भार है। ये भार नहीं है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ये जिम्मेदारियां आपकी हैं और ये आप अकेले नहीं हैं जो ऐसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग निभाते हैं अपने जीवन में जिम्मेदारियां। तो अगर आप अपनी
उपलब्धियों को भार समझने लगेंगे तो फिर इसमें क्या कह सकते हैं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन आप उसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए अब भार हो गई है। नज़रिए की यहाँ पे बहुत गलतियाँ आपके ऊपर है, मतलब आप गलती करते हैं। नज़रिया अपना चेंज कीजिए। जो आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, अगर उसे किसी और इंसान से आप पूछने जाएं कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं तो वो कहेगा यार तुम तो बहुत लकी इंसान हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली इंसान हो कि तुम्हारे पास ये सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी कुछ है। अब आप उस चीज़ को बुरा समझें। जैसे क्या होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे पास काम है, मतलब बिज़नेस चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, तब हम परेशान हैं कि हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा है। फिर अचानक से वो बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है कि हमको अब 24 घंटे अपनी जो शॉप है जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसे खोल के रखना पड़ रहा है क्योंकि काम आ रहा है, काम मिल रहा है। अब फिर आप ये कहने लग जाएं कि इतना काम है, इतना काम है, मैं थक जाता हूँ, थक जाती हूँ, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, सर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब देखिए आप कि वो काम अगर ना हो आपके जीवन में फिर क्या है, फिर तो वो समस्या हो जाएगी ना। लेकिन अब उस काम को आप समस्या समझने लग रहे हैं। नज़रिए की यहाँ बात है। मैं बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊँगी इस रीडिंग को, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो बस इतना सा है कि आप दोनों की किस्मत में क्या है। आप दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है, एक साथ आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप समझे तो, अगर आप उसको हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, अगर अच्छाई को भी आप नेगेटिव देखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव दिखेगी, तो आप हमेशा अपने आप को परेशान करेंगे। लेकिन अपनी बातों को जब आप किसी दूसरे इंसान से पूछेंगे कि देखो मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, अब तुम देख के बताओ कि ये सही है या गलत, तो वो आपको हमेशा यही कहेगा यार तुम तो बहुत भाग्यशाली इंसान हो, तुम्हें क्या इसमें गलत दिख रहा है। आप मेरी बात को समझ पाएँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आप अपनी चीज़ को गलत समझ रहे हैं लेकिन वो सब चीज़ें सही हैं। जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको बुरा बनाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर, देखिए आपको बुरी लगेगी ये बात, अगर आप बहुत ज़्यादा पिक्चर देखते हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो आप हो सकता है उनको फॉलो भी करना स्टार्ट कर देते होंगे। तो जो दुख है नहीं तो उसको भी आप दुख समझ रहे हैं। ये आप दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है, आप दोनों का भाग्य बहुत अच्छा है। आप बहुत ग्रोथ का कार्ड है, ये तरक्की का कार्ड है, ये सब कुछ आपको देगा। ये जो किस्मत आपकी है इनके साथ वो बहुत अच्छी है। घर परिवार, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जीवन में आगे बढ़ना, पैसा धन दौलत, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 5 हमें क्या पता चलता है कि आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है आपके लिए, किस्मत बहुत अच्छी है। ये इस इंसान के साथ आप जीवन में बहुत खुश रहेंगे। परमानेंट एक जो कहते हैं ना खुशी, वो आपको मिलेगी। बहुत ही सच्चा रिश्ता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, थोड़ा सा यहाँ दिखावा भी है। इन सब चीज़ों को तो आप चाहें तो समझ भी सकते हैं, समझ भी रहे होंगे, तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर इंसान थोड़ा बहुत तो अपना हाव भाव बना कर रखता है, क्योंकि आज का जो ज़माना उस हिसाब से तो चलते ही हैं लोग। आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत आप दोनों की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं इसमें क्या बताऊँ, बस अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आगे का समय बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा इस रिश्ते में। जो भी कुछ आप चाहते हैं, जैसा भी कुछ आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसा भी कुछ आपका दिमाग सोच रहा है, वो सब कुछ आपको इस रिश्ते में मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।